हेलो बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 1 को पढ़ेंगे। यह कार्यपत्रक 1 जो कि कक्षा 8 तक के लिए बनाया गया है, कक्षा 8 के लिए बनाया गया है। यह कार्यपत्रक हिंदी विषय पर है जो कि लाख की चूड़ियाँ पाठ से लिया गया है। यह कार्यपत्रक 10 सितंबर 2020 का है। वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों को अपना नाम यहाँ पर लिखना है और अपने कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखना है। बच्चों, अब वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीकों को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4 और 6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। देखिए बच्चों, चूड़ियाँ बनाने के लिए पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बदलू था वो चूड़ियाँ कैसे बनाता था। वह लाख का यूज़ करता था। भट्टी में लाख को पिघलाता, उसे गोलाकार उसमें लाता उनको, ठीक है। तो इस तरह से बदलू लाख बनाता था। और हमारे इस बच्चे के लिए कैसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह उसे लाख की छोटी छोटी गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां बना के देता था। बच्चों, ये जो हमने अभी ये पैराग्राफ जो पढ़ा है, इसमें देखिए कुछ नए शब्द यूज हुए हैं जो कि यहाँ पर पीले रंग में दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला है लाख। लाख क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है। ये क्या गोंद है? एक नेचुरल गोंद है, प्राकृतिक गोंद है, जिसको हम कहते हैं लाख। सहन का मतलब होता है दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान, घेरा या बाड़ा, यानी ऐसा स्थान जो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है। मुंगेरिया होता है एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा। मुंगेरिया क्या होता है? एक बेलन के आकार का लकड़ी का टुकड़ा होता है जो कि ठोस होता है। बच्चों, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। 1 2 3 4। बच्चों, यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। अब इन प्रश्नों को हम एक एक करके हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है
यहाँ पर ये रहा। लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है? बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, लेखक को मामा के घर जाना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ लेखक को यानी मुझे बदलू सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बना कर देता था। रंग बिरंगी गोलियाँ जो कि किसी का भी मन मोह ले, तो उसने मेरा मन मोह लिया था, तो इसलिए मुझे मामा के घर जाना अच्छा लगता था। तो आपको अगर छुट्टियों में कहीं जाना हो तो कैसा लगेगा? देखिए, अगर मुझे छुट्टियों में अपने मामा के घर जाना हो तो मुझे मतलब मामा के घर जाना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ मैं बहुत मज़े करता हूँ। मामा मुझे बहुत सारी टॉफ़ियाँ और खिलौने ला कर देते हैं। तो ये था प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देखिए। प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं? देखिए बच्चों, जैसे इस पाठ में चूड़ियाँ बनाने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ? लाख का हुआ है, यानी एक प्राकृतिक गोंद का इस्तेमाल हुआ है। वैसे चूड़ियाँ अन्य पदार्थों से भी बनाई जा सकती है, जैसे कांच। हमने कांच की चूड़ियाँ देखी ना, तो कांच की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर होती हैं। तो बच्चों ये था आपका प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। देखिए बच्चों, इसका आंसर है, लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो कि उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही नाम से पुकारते थे, तो वह भी इसको बदलू को इसी नाम से पुकारने लग गया, यानी बदलू काका। बच्चे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ जो बच्चे बोलते हैं तो वह भी ऐसा ही बोलने लग जाते हैं। तो बच्चों प्रश्न संख्या 3 में ये कंप्लीट हुआ है। अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों जैसे हमारे घर में तो मेरी नानी थी, वो नानी स्वेटर बुनती रहती थी और वह फिर हम कुछ बोलते थे तो हमारे लिए भी स्वेटर एक बुन दे देती। और जो सर्दियों में जो स्वेटर बनता था और साथ में जो ऊन की जो भी चीज़ें बनती थी मेरी नानी मेरे लिए बनाती थी। तो बच्चों ये था प्रश्न संख्या 4। तो बच्चों ये जो वर्कशीट थी, वर्कशीट में 4 ही यहाँ पे प्रश्न थे। तो ये वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 1 यहीं कंप्लीट हुआ। बच्चों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।